भेड़िया और ऊंट की दोस्ती, धोखे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा, कोई तेज था, कोई शांत। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वो बहुत चतुर था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा दे देता था। उसी जंगल के पास एक सूखा इलाका भी था, जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। वहां एक सीधा साधा ऊंट रहता था। ऊंट का दिल बहुत साफ था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो बहुत अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर सोचता, काश कोई ऐसा होता जिससे मैं अपनी बातें कर पाता। पहली मुलाकात। एक दिन ऊंट पानी की तलाश में जंगल की तरफ चला आया। वो धीरे धीरे चलता हुआ नदी के पास पहुंचा। उसी समय वहां भेड़िया भी पानी पीने आया हुआ था। भेड़िए ने ऊंट को देखा। पहले तो वो हैरान हुआ, क्योंकि जंगल में ऊंट कम ही आते थे। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस बड़े जानवर से दोस्ती कर लूं तो कभी ना कभी ये मेरे काम आ सकता है। भेड़िया तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते मित्र, तुम यहां नए लगते हो। ऊंट थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं रेगिस्तान की तरफ रहता हूं। आज पानी की तलाश में यहां आ गया। भेड़िया बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी यहां अक्सर अकेला रहता हूं। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। ऊंट के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उसे पहली बार कोई दोस्त मिल रहा था। उसने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती तो सबसे अच्छी चीज होती है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती गहरी होने लगी। अब ऊंट रोज जंगल आने लगा। भेड़िया और ऊंट साथ साथ घूमते, कभी नदी के किनारे बैठते, कभी जंगल में लंबी सैर करते। ऊंट भेड़िए को अपनी जिंदगी की बातें बताता। भेड़िया उसकी हर बात ध्यान से सुनता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता, ये ऊंट बहुत ताकतवर है। अगर सही समय आया तो मैं इसका फायदा जरूर उठाऊंगा। लेकिन ऊंट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो भेड़िए को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। एक दिन भेड़िया जंगल के बाहर घूम रहा था। तभी उसे दूर एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। वो खेत सब्जियों से भरा हुआ था। ताजी लौकी, कद्दू, गन्ना और हरी हरी घास। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक समस्या थी। उस खेत तक पहुंचने के लिए बीच में एक गहरी नदी पड़ती थी। भेड़िया तैर नहीं सकता था। तभी उसे ऊंट की याद आई। उसने सोचा, अगर ऊंट मेरी मदद कर दे तो मैं आसानी से नदी पार कर सकता हूं। अगले दिन भेड़िया ऊंट के पास गया। उसने बड़े प्यार से कहा, मित्र, क्या तुम्हें पता है, जंगल के उस पार बहुत स्वादिष्ट खाना है? ऊंट ने पूछा, सच? भेड़िया बोला, हाँ, वहां एक खेत है जहां बहुत सारी हरी सब्जियां हैं। हम दोनों वहां जाकर खूब मजे से खाना खा सकते हैं। ऊंट को यह बात अच्छी लगी, लेकिन उसने कहा, लेकिन वहां तक कैसे जाएंगे? बीच में तो नदी है। भेड़िया तुरंत बोला, तुम तो आसानी से नदी पार कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊं तो हम दोनों वहां पहुंच सकते हैं। ऊंट ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। ऊंट धीरे धीरे पानी में उतर गया। भेड़िया उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी गहरी थी, लेकिन ऊंट आराम से चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। भेड़िया बहुत खुश था। वो तुरंत खेत की तरफ भागा। ऊंट भी पीछे पीछे गया। दोनों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। ऊंट शांत होकर गन्ना और घास खा रहा था, लेकिन भेड़िया बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। खाना खत्म होने के बाद अचानक भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो हूं 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 करके आवाज करने लगा। ऊंट घबरा गया। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर खेत का मालिक आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। भेड़िया हंसते हुए बोला, मुझे खाना खाने के बाद गाना गाने की आदत है। ऊंट बोला, लेकिन ये सही समय नहीं है। लेकिन भेड़िया नहीं माना। वो और जोर से चिल्लाने लगा, किसान का आना। भेड़िए की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। वो डंडा लेकर खेत की तरफ दौड़ा। भेड़िया तुरंत भागकर झाड़ियों में छिप गया।
लेकिन बेचारा ऊंट इतना तेज नहीं भाग पाया। किसान ने उसे देख लिया। उसने गुस्से में ऊंट को डंडे से मारना शुरू कर दिया। ऊंट दर्द से कराहने लगा। कुछ देर बाद किसान वापस चला गया। ऊंट बहुत दुखी था। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया था। वापसी का सफर। कुछ देर बाद भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा, चलो मित्र, अब वापस चलते हैं। ऊंट चुप था। वो धीरे धीरे नदी की तरफ चल पड़ा। भेड़िया फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी में उतर गए। ऊंट की बुद्धि मानी। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तब ऊंट अचानक रुक गया। भेड़िया बोला, क्या हुआ? ऊंट बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में लौटने की आदत है। भेड़िया घबरा गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, तुम्हें गाना गाने की आदत है और मुझे पानी में लौटने की। इतना कहकर ऊंट पानी में बैठ गया। भेड़िया संतुलन खो बैठा और पानी में गिर गया। वो तैर नहीं सकता था। कुछ ही देर में वो नदी की धारा में बह गया। कहानी की सीख। ऊंट धीरे धीरे नदी पार करके किनारे आ गया। अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने सोचा, दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा दोस्त नहीं होता। उस दिन ऊंट ने एक बहुत बड़ी सीख ली। अंतिम संदेश। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती का दिखावा करते हैं। वो मीठी बातें करते हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ घूमते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वे अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे देते हैं। इसलिए जीवन में दोस्ती जरूर करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कभी मत करो, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। और जो दोस्त मुसीबत में छोड़कर भाग जाए वो दोस्त नहीं बल्कि छुपा हुआ दुश्मन होता है।